इस क्वेश्चन में बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। तो लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। वो ये है कि जैसे जब कैपेसिटर वगैरह में अपन काम करते हैं ना, तो जैसे मान लो मैंने ये दो मेटेलिक प्लेट्स ले ली हैं, है ना, कैपेसिटर के जैसे प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा की चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये बीच में मैंने ब्लू कलर का ये डाइलेक्ट्रिक दिखाया हुआ है आपको। तो डाइलेक्ट्रिक के मोलिक्यूल्स जो हैं वो पोलराइज हो जाते हैं। अगर पहले से पोलर थे तो और पोलराइज हो जाते हैं फील्ड में आकर, है ना, और अगर नहीं थे तो पोलराइज हो जाते हैं। तो पोलराइजेशन के कारण क्या होता है कि प्लस के सामने माइनस और माइनस के सामने प्लस, इस तरीके से डम्बल शेप हो जाते हैं ये मोलिक्यूल्स। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, पोलर मोलिक्यूल, नॉन पोलर मोलिक्यूल, वैसे ही तो ये पोलर हो जाते हैं। तो इनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो डायपोल मोमेंट किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर। तो ऐसे सारे मोलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट सम होकर टोटल डायपोल मोमेंट जो बन जाता है इस डाइलेक्ट्रिक का, वो इसी डायरेक्शन में बन जाता है। यानी किस डायरेक्शन में बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। जो आपकी प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना, उसी डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी प्लस से माइनस होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, है ना। तो इसी डायरेक्शन में आपका डायपोल मोमेंट बन जाता है ना, इस डाइलेक्ट्रिक का। ओके, ये जो डायपोल मोमेंट बनता है, यहाँ सामने नेगेटिव माइनस सिग्मा आई की चार्ज डेंसिटी, ये जो सामने वाली सरफेस है ना, ये डाइलेक्ट्रिक की फ्रंट सरफेस, यहाँ माइनस 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 की लेयर बन जाती है। तो ये सरफेस पे हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन है। तो यहाँ पर हम उसको कहेंगे हम नेगेटिव चार्ज की सरफेस डेंसिटी, इंड्यूस चार्ज है ये, है ना। डेफिनेटली जैसे मेटल में होता है ना, वैसे ही डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस चार्ज होता है। बस ये कि डाइलेक्ट्रिक में मोलिकुलर पोलराइजेशन के कारण होता है और मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के कारण होता है ना। तो ये माइनस सिग्मा आई का सरफेस बन जाएगा और इस कोने पर प्लस, इस साइड पर प्लस सिग्मा आई का सरफेस बन जाएगा। इज़ दैट क्लियर? आपको ये पता भी होगा, याद भी आ गया होगा। मैं और सब आपको याद दिला दूँ कि सिग्मा जो इंड्यूस चार्ज होता है ये डाइलेक्ट्रिक में, दिस इज सिग्मा 1 - 1 बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी एप्सिलॉन आर बोलो या कैपिटल के से दिखाओ, है ना। तो ये होता है रिलेशन सिग्मा आई में और सिग्मा में, फ्री चार्ज डेंसिटी और ये इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी में। तो ये माइनस से प्लस की और डायपोल मोमेंट ये बन गया, है ना। तो ये जो यहाँ जो हुआ वो पोलराइजेशन जो हुआ, उस पोलराइजेशन इज अ फिनोमिना एज वेल एज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, है ना। तो ये रहा, मैंने कैपिटल पी से आपको बोला पोलराइजेशन कहलाएगा is a phenomena as well as a physical quantity, and this polarization is defined as dipole moment per unit volume. That is, ये small p से मैंने दिखाया dipole moment divided by volume. Okay, यानी कुल मिला के polarization is just a measure of dipole moment. Okay, ठीक है, ये कह सकते हैं। For linear isotropic dielectrics एक जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि जो पोलराइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली, मैंने डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहीं से आंसर आ गया, आपको समझ में आ जाएगा कि कैपिटल पी की जगह जब आप ये रखोगे तो डायपोल मूवमेंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। ओके, लेकिन फर्दर थोड़ा और आगे चल लेते हैं। तो पी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाया, दिस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, ये जैसे मैग्नेटिज्म में ससेप्टिबिलिटी पढ़ते हैं ना, वैसे ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कहलाएगी इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की। फर्दर अपन ने कैपिटल पी को स्मॉल पी बाय वी लिख दिया, वॉल्यूम लिख दिया, यहाँ से स्मॉल पी आ गया। तो अब ये एग्जैक्ट आपका जो स्ट्रक्चर आपको चाहिए था कि डायपोल मूवमेंट जो है, इंड्यूस डायपोल मूवमेंट, वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये रहा डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आपका आंसर होगा आपके गिवन क्वेश्चन के हिसाब से, induced dipole moment of dielectric is in the direction of the field and is proportional to the field strength, and answer B is correct.